विनी द पूह और 100 एकड़ की लकड़ी में ग्रैंड एडवेंचर्स। एक बार की बात है जब सूरज अपनी सबसे अधिक चमक बिखेर रहा था और आकाश में मधुमक्खियां भिनभिना रही थीं। विनी द पूह ने 100 एकड़ वुड में एक नए साहसिक कार्य पर निकलने का फैसला किया। यह उसका अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण साहसिक कार्य था। विनी द पूह एक भालू जो पिगलेट, खरगोश, ईयर और टाइगर सहित अपने दोस्तों के साथ जंगल में रहता था, उसे हमेशा रोमांच का शौक था। इस बार उनकी नज़र 100 एकड़ वुड पर पड़ी, जहां सबसे स्वादिष्ट शहद के पेड़ उगते थे। अपने शहद के बर्तन इकट्ठा करके विनी द पूह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके सामने रहस्यों और आश्चर्यों से भरा जंगल था। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने प्रिय मित्र पिगलेट से हुई, जो शहद के पेड़ों के बारे में सुनकर उत्सुकता से इस साहसिक कार्य में शामिल हो गया। उनका पहला पड़ाव खरगोश के घर पर था, जहां खरगोश हमेशा की तरह काम में व्यस्त था। खरगोश ने उन्हें 100 एकड़ वुड के रास्ते पर एक नक्शा और कुछ सलाह दी। हाथ में प्रावधानों के साथ विनी द पूह और पिगलेट जंगल में गहराई तक चले गए। अपनी यात्रा के दौरान उनका सामना गधा ईयर से हुआ, जो अपने उदास व्यवहार के बावजूद अपने दोस्तों की बहुत परवाह करता था और उसने भी इस साहसिक कार्य में शामिल होने का फैसला किया। वे तीनों अपने रास्ते पर चलते रहे, लेकिन 100 एकड़ वुड के रास्ते में उनकी मुलाकात टाइगर से हुई, जो हमेशा अधिक उत्साह की तलाश में रहता था। टाइगर उत्साहपूर्वक समूह में शामिल हो गया और अब वे 5 लोगों की पार्टी थे। हालांकि 100 एकड़ लकड़ी की राह लंबी और चुनौतियों से भरी साबित हुई। उन्हें घने जंगलों, नदियों और पहाड़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन बाधाओं को दूर करने में एक दूसरे की मदद भी की और ऐसा करते हुए उन्होंने दोस्ती और टीम वर्क का मूल्य सीखा। उन्हें एक जादुई जगह मिली जहां शहद के पेड़ आकाश जितने ऊंचे हो गए। फिर भी उन्हें यह भी एहसास हुआ कि सच्चा धन सिर्फ शहद नहीं था, यह दोस्ती का बंधन था जो उन्होंने रास्ते में बनाया था। घर लौटने पर उन्हें पता चला कि 100 एकड़ वुड में उन्होंने जो रोमांच साझा किया था, वह उनका सबसे स्वादिष्ट और कीमती अनुभव था। वे समझ गए कि यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की मंजिल, और जो उन्होंने एक साथ पाया वह किसी भी शहद से अधिक मूल्यवान है। विनी द पूह और उसके दोस्तों की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि का रास्ता सिर्फ भौतिक लाभ में नहीं, बल्कि साहचर्य की गर्मजोशी और रास्ते में सीखे गए सबक में निहित है। यह दोस्ती, टीम वर्क और उन लोगों के साथ रोमांच साझा करने की खुशी के गुणों पर जोर देता है जिन्हें आप प्रिय मानते हैं। और इस तरह उनकी कहानी समाप्त हो गई, लेकिन 100 एकड़ की लकड़ी में उनका रोमांच जारी रहा, क्योंकि वे एक साथ नई यात्रा पर निकल पड़े, यह जानते हुए कि दोस्ती और एकजुटता उनके सबसे बड़े खजाने थे।